नमस्कार स्टूडेंट, हमने आरएल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। कल हम लोगों ने देखा था कि नोटपैड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम देखेंगे नोटपैड में फाइल मेनू। ठीक है, फाइल मेनू के यूज देखेंगे। आज फाइल मेनू में जितने भी ऑप्शन हैं उन सबका हम इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। एक बार देख लेते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। फिर से ऐसे हम कैंसिल करता हूँ उसको क्लिक करके। हम क्या करेंगे, विंडो के साथ अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर दबाइए और यहाँ पे नोटपैड लिखिए जैसे मेरा लिखा है। ओके करिए और आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम कर लीजिए। अब देखिए इस पट्टी, पहले आप ये देख लिए, यहाँ पे 3 आपको बटन मिल जाएंगे। इनका यूज हम बता दे रहे हैं। इसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो कर्सर रखिए और मिनीमाइज नाम लिख के आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, मिनीमाइज। इसका क्या नाम है, रेस्टोर डाउन। ठीक है, इसका क्लोज। मिनिमाइज का काम क्या है, जैसे मैं इस पे मिनी एक बार टैप करता हूँ, जैसे मैंने टैप किया तो यहाँ पे आपका टास्क बार में ये दिख रहा है। इसी से हम फिर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाइए रेस्टोर डाउन का क्या काम है। इससे क्या है, जूम आउट हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, अब है इसका नाम मिनिमाइज मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का काम है जूम कर दे। क्लोज का क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा जैसे मैंने बता चुका। ठीक है, और इस पट्टी का ही नाम पूछा जाए तो इसका नाम है अनटाइटल्ड बार। यहाँ पे देखो देख पा रहे होंगे अनटाइटल्ड बार लिखा है, अनटाइटल्ड लिखा है, तो इस पट्टी का नाम है अनटाइटल्ड बार। ठीक है, इस वाली पट्टी को जहाँ पे मेनू दिख रहे हैं वाली पट्टी को कहेंगे हम मेनू बार। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अब मेनू को देखता हूँ। फर्स्ट मेनू कौन सा है आपका, फाइल। फाइल में जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, न्यू न्यू विंडो, इन सबको एक एक करके देखूंगा। तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका न्यू। न्यू का क्या काम है, ठीक है। आप पहले आपको थोड़ा हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखो आपने टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव कैसे करना है, फाइल पे जाके सेव पे जाएंगे और बैठ करेंगे। यहाँ पे नाम डाल लेते हैं आर्यल। ठीक है, और ओके कर। आर्यल के नाम से पहले से सेव है तो नहीं होगा। ठीक है, और उसके आगे हम कुछ कोड भी लिख लेता हूँ। यम बना लेता हूँ। ठीक है, आर एल यम। ओके कर लिया, सेव हो गया। तो जहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा था वहाँ पे क्या लिख के आ गया, आर एल यम। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये तो पेज आपका सेव है किस नाम से, आर एल यम से। तो अब देखिए न्यू का क्या काम है। अब जैसे न्यू है, न्यू का क्या है, नया पेज लेना। ठीक है, नया पेज जैसे लेंगे हम, जैसे मान लो आप नया पेज लेना है आपको, ये तो सेव है मेरा, नया पेज लेना है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक किया वहाँ पे अभी नाम पड़ा था कुछ देर पहले कि तरुण आर्य, मतलब आर्यल नेम पड़ा था। अब क्या नाम दिखा रहा है यहाँ पे, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर सेव है तो सेव वाला नाम यहाँ पे दिखेगा। अगर क्या है, न्यू पेज है, अगर कोई नया पेज लिया है आपने तो वहाँ पे ना आपको नाम नहीं दिखे, वहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा होगा। अब तुरंत जान जाएंगे अनटाइटल्ड पेज है, इसका मतलब ये सेव नहीं है, एक नया पेज है। ठीक है, समझ में आ गया। तो नया पेज आपको लेना है तो आप तुरंत कैसे लोगे, न्यू पे क्लिक करके। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आ जाइए न्यू विंडो पे। न्यू विंडो क्या करता है, जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो एक तो ये मेरा खुला है पहले से ही, ये देखो नोटपैड। एक दूसरा नोटपैड खुल के आ गया। ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो एक तो विंडो आपका ये हो गया, और एक विंडो देखो मैंने छोटा करके भी दिखा था, एक विंडो आपका ये हो गया। तो ये 2 विंडो आपको देख पा रहे होंगे आप। तो ये 2 विंडो खुल गए। तो वहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल पे क्या होता है, न्यू विंडो पे, यहाँ पे न्यू विंडो आप खोल सकते हो। और यहाँ पे आप देखते हो साइड में ये शॉर्ट की होती हैं जो कीबोर्ड के जरिए से चलती हैं। कंट्रोल एन करोगे तब भी न्यू 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 आपका पेज ओपन होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाओगे तब भी न्यू विंडो ओपन होगा। तो ये शॉर्ट की होती है। ठीक है, फिर हम जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ दोनों। फिर आ जाइए ओपन। ओपन का क्या मतलब है, जैसे मैं ओपन पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप कहाँ पहुँच जाते हो, जहाँ पे आपके सेव वाली फाइल है। जैसे मैंने अभी सेव किया था आर एल एम के नाम से,
इसी फाइल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो पे क्लिक करोगे, 2 बार आप क्लिक कर दो, ठीक है, लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन है, 2 बार क्लिक कर दो इसके ऊपर। नहीं तो आप एक बार क्लिक करके फिर ओपन पे क्लिक जैसे ही करूँगा तो आपका वही फाइल आ जाएगी। कैसे पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे आरएल नाम भी लिखा है और आपका टेक्स्ट भी लिख के आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखना, ये जो पूरा आपको सादा पेन दिख रहा है इसको हम कहेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। फिर आ जाइए दूसरा, ओपन वाला समझ में आ गया। फिर आ जाइए सेव। सेव सेव तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, आरएलएम कैसे डाला मैंने, तो वैसे डाल सकते हो, ठीक है। अभी तो ये सेव है तो दोबारा तो सेव होगा नहीं इस पर, ठीक है, क्योंकि सेव है, कुछ आया नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं इसको पहले, तो पहले हम कर लेता हूँ न्यू बना लेता हूँ, ठीक है, नया पेज हो गया। अब इस पेज को मैं सेव करता हूँ और दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डाल लेता हूँ, यमन डाल लेता हूँ, ठीक है। यमन डाल लिया है, ओके करेंगे तो सेव हो गया। इस प्रकार से हम सेव करेंगे, ठीक है। सेव क्यों करते हैं, क्योंकि इसको मैं एक बार डिलीट कर दूँ, मान लो क्लोज कर दिया, अब मेरा ये क्या है, पेज सेव है। जब सेव होगा तो क्लोज करने के बाद भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लो आपने सेव किया नहीं और आपने क्लोज कर दिया और सिट डाउन करके चले गए, तो क्या होगा, आप वापस इसको ओपन करोगे कंप्यूटर को, फिर में तुम सोचो कि वो फाइल मुझे मिल जाए, तो डॉक्यूमेंट वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। इसलिए हम सेव करते हैं कि दोबारा आपको मिल जाए। क्लियर हुआ, ठीक, आगे बढ़िए। सेव सेव देख लिया, सेव एज किया है। सेव एज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने ये सेव किया है एम के नाम से, अब आपको लगता है यही डॉक्यूमेंट मैं किसी और दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसी नाम को हम क्या करेंगे, उसी फाइल को ये नियम के नाम से हम फेल कर, पहले पहले मैंने किसके नाम से सेव किया था, यम के नाम से, अब की सेव करता हूँ ये नियम के नाम। अब मैं करूँगा सेव, ये सेव हो गई एन एम के नाम से। और एक आपकी सेव होगी, देखो यहाँ पे दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं हमें, तो एक एम एन के नाम से सेव है, एक एन एम के नाम से सेव। क्लियर हुआ। और भी नाम से हम सेव कर सकते हो सेव एज पे जाके, ठीक है। फिर आ जाइए पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या, ये आपको पेज दिख जाता है, ये आपका पूरा क्या है, एक पेज ही है, वही पेज आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप पेज में देख लीजिए, ए वाला जो ऊपर वाला भाग होता है इसे कहते हैं टॉप, ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे कहते हैं बॉटम, इधर वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं राइट, इसे इधर वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं लेफ्ट, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट लिखा है, ओके। और आ जाइए यहाँ पे साइज पे, क्या है पहला, साइज में आपको ये पेज मिला है, पेज की साइज A4 आपने सुना होगा, ठीक है। A4 रखेंगे तो A4 पे पेज हो जाएगा। फिर रखते क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और आपके पास A4 ही पेज है, और आप कौन सा लगाए बैठे हो, यहाँ पे कौन सा ले बैठे हो, आप मान लो A3 लेके रखे हो, तो A3 के छोटा छोटा होता है पेज, और आपका पास कौन सा है पेज, A4 है। तो आपने सेटअप तो A3 का कर रखा, और पेज आपने कौन सा लगाया, A4 का लगाया। तो क्या होगा, जो टेक्स्ट आप जैसा लिखाना चाहते हो, जैसा सेटअप किया उस हिसाब से आपका उस पेज पे नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि तुमने तो A3 का लगा रखा है। समझ में आ गया। तो जैसा आपके पास पेज हो आप वैसा ही यहाँ पे इस्तेमाल करें, ओके, ठीक है। फिर आ जाइए, यहाँ पे ऑटोमेटिक रहता है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ही रखना है, ठीक है। फिर आ जाइए, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पे क्या है, ये लंबाई, अभी इसकी ऊंचाई है वो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। लैंडस्केप पे रखेंगे तो इसकी क्या है, ऊंचाई कम है और लंबाई, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है, ठीक है। पोर्ट्रेट पे ही रखेंगे। फिर आ जाइए यहाँ पे मार्जिन, ए क्या होता है आपका, टॉप लेफ्ट मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, आपने पेज देखा है, ये देखो पेज है, मान लो ये कॉपी का पेज है, तो कॉपी पे लेफ्ट और चारों ओर क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह छुटी होती है, फिर टेक्स्ट होता है बीच में, तो जो थोड़ी थोड़ी ब्लैंक आपकी जगह छुटी है, ये क्या है आपकी मार्जिन। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये दो दो लाइन बनी है और इधर जो ब्लैक छुटी है, ये क्या है आपकी मार्जिन है। इस मार्जिन को आपको कितना छोड़ना है, टेक्स्ट आपके कहाँ से स्टार्ट हो और आपको मार्जिन हाइट कितनी रखनी है, वो आप यहाँ से दोगे। जैसे लेफ्ट से मुझे अभी 20 है, तो मान लीजिए मुझे अभी यहाँ पे क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 15 किया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो मार्जिन कम हो गए। इस हिसाब से आपको राइट की तरफ भी आप जो जैसा रखना चाहो उस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, मार्जिन।
ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं हीडर और फूडर। हीडर फूडर क्या है? हीडर होता है ऊपर वाले भाग को, जो यहाँ पे जो वाइट वाइट मार्जिन दिख रही है, इसी को भाग को क्या कह देते हैं हम? हीडर। फूडर क्या कह देते हैं? इस नीचे वाले भाग को क्या कर देते हैं? फूडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मान लो हीडर और फूडर में कुछ लिखना है आपको, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कुछ, तो ये आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने आर्यल डाल दिया। ठीक है, और नीचे मान लीजिए आपने करुणा डाल दिया। ठीक है, तो ये आपने डाल दिया, तो अब क्या है, जब पेंच निकालोगे आप तो आर्यल और तरुणा के नाम से यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी मिलेगा। ओके, ठीक है, फिर ये हो गया ना क्लियर। फिर आ जाइए प्रिंट पे। अब मान लो इस पेज को आपको, आपने टेक्स्ट लिखा है, इसी पेज को आपको क्या करना है? प्रिंट आउट करना है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे सेटअप आ जाता है, प्रिंटर आपको दिख जाएगा, जो प्रिंटर आपका लगा होगा। फिर यहाँ पे पेज रेंज आपको देनी होती है, आल पे ही रखना है, कितने पेज होंगे उतने आपके लिख लेंगे। फिर मेन बात हो जाती है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी। कॉपी आपको एक, मान लो पेज है, उसकी कितनी कॉपी लिखानी है, कितनी प्रिंट आउट लिखानी है बार बार, तो आपको एक लिखानी है तो एक रखेंगे। अगर दो लिखानी है आपको उसी की, तो आप दो रखोगे। एक लिखानी है तो एक रखोगे और प्रिंट पे ओके कर दोगे, प्रिंट आउट निकल आएगी। ठीक है, चलो हुआ। जी आगे एक्सिट। एक्सिट क्या क्या मतलब हुआ कि क्लोज करना है। जैसे मान लो यहाँ से आप क्लोज करते हो विंडो को, कि वो इसको क्लोज करना है, मान लो यहाँ से भी क्लोज करना है, यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखो क्लोज हो जाएगा। ये तो पहले वाला दो मैंने बताए थे आपको, विंडो पे क्लिक किया तो दो आए थे, एक तो क्लोज हो गया। इसको देख लीजिए, हम इसको भी, इसको तो ऐसे देख लीजिए इसको, फिर मैं कर रहा हूँ, हो गया क्लोज। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक्सिट पे जाके क्लोज कर लोगे आप। ठीक है, इस प्रकार से हम क्लोज करते हैं। फिर आपको सर्च कर सकते हो, यहाँ पे नोटपैड को सर्च किया और क्लिक करेंगे और तुरंत आपका आ जाएगा। ठीक है, आ गया। और देखो पीछे आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ओपन कर लोगे दोबारा। ठीक है, तो आज मैंने फाइल के सारे मेनू आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपका रहेगा एडिट। एडिट के जितने भी आपके ऑप्शन है, इन सबको अंडो कट कॉपी, इनका क्या काम है, इन सबको को एक एक साथ देखेंगे, एक एक करके लेकर देखेंगे क्या क्या काम होते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।